बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो एक मुतनाज़ जंग छिड़ी हुई है और वो जंग कब से जारी है और असल हक़ाइक़ उस जंग के क्या हैं, अब तक उसमें कितनी जानें वो जा चुकी हैं और कितने लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि 11 दिसंबर से वो जंग शुरू है और आज उस जंग को चौथा और पाँचवा रोज़ है। वो जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। असल उसमें वजह क्या है, वो हक़ाइक़ क्या हैं कि जिसकी वजह से अफ़गान फ़ोर्सेस की जानिब से वो जवाबी वार किया जा रहा है। और उन्होंने पहले वो जंग उन्होंने अफ़गान फ़ोर्सेस की जानिब से वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हुई, जिसके बाइस 5 शहरी जो शहीद हुए और 17 के करीब जो शहरी थे वो शदीद ज़ख्मी हुए। और फिर रिसेंट उन्होंने दोबारा अटैक किया है, जिसकी वजह से 10 जो शहरी हैं मज़ीद ज़ख्मी हुए हैं। और उनका जो टारगेट है वो जो आबादी वाले एरिया हैं उनको वो टारगेट करते हैं। और असल उनका जो मुतनाज़ा है वो एरिया है या कोई बाढ़ है, उस सारे जो मामले की डिस्कस है वो मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। पहले हम बात करें अफ़गानिस्तान का जो रवैया है, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। उनकी जानिब से ये जो शहरियों पर फायरिंग की जा रही है और इसका जो जवाबी वार भी दिया जा रहा है, लेकिन वो जो उनका जो टारगेट एरिया है वो ख़ुसूसन जो आबादी वाले एरिया हैं उन पर वो टारगेट करते हैं। और चमन का ये इलाका है और यहाँ पे जो बाढ़ है कली शेख लाल मोहम्मद, ये जो एरिया है और इस ख़ास एरिया में बाढ़ की वजह से जो पाक फ़ौज लगाना चाहती है और हमारे एरिए को महफूज करना चाहती है, उस बाढ़ की वजह से वो नहीं चाहते कि इस एरिए में बाढ़ लगाई जाए और उनकी आमदोरफ्त को रोका जाए। और ये ज़ाहिर सी बात है, आपको थोड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे और बाढ़ को मुकम्मल करने की खातिर जो है वो पाक फ़ौज अपने जो जवाबी कार्रवाई भी कर रही है। और उनका जो ये एक्शन है कि हम इस मामले को जो प्रॉपर जो है वो कंप्लीशन तक पहुंचाएंगे। वहाँ पे जो सेक्रेटरी बलूचिस्तान सालिम मोहम्मद नासिर, उन्होंने पूरे जो इलाका वहाँ के इलाका जो मुतनाज़ इलाका है उन्होंने वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज कर दी है। और उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल्स को डायरेक्शंस दिए हैं कि जितने भी ज़ख्मी आ रहे हैं और वहाँ पे जो सूरत हाल है खाना जंगी की सूरत हाल है, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल्स में उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं कि यहाँ पे एमरजेंसी जो है वो जो 24 घंटे सर्विसेज दी जाएँ और ताकि जितने भी ज़ख्मी या कोई भी एमरजेंसी तशवीश वाला पेशेंट आए उसको ट्रीटमेंट मिल सके। और वहाँ के जो वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान है ज़िया लांगू, उनकी जानिब से बड़े अमली इक़दाम वहाँ पे किए गए। उन्होंने जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स, नर्सिस हैं और स्पेशलिस्ट हैं, उनको ख़ास उन्होंने पाबंद किया है कि ये जो जितने दिन एमरजेंसी नाफिज रहती है आपने जो ड्यूटी की प्रॉपर पाबंदी करनी है और आपने 24 घंटे जो है वो हॉस्पिटल्स में ड्यूटी देनी है, चूँकि वो मामला जो बढ़ता जा रहा है और जंग जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और असल हक़ाइक़ जो थे वो मैंने नाज़रीन के सामने रखे कि जंग मुसलसल 4-5 दिनों से जंग जारी है और हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है। और पाकिस्तान हुकाम की जानिब से उनकी मज़म्मत भी की गई। इस पर जो सेक्रेटरी बलूचिस्तान है उनकी स्टेटमेंट भी आई और वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट भी आई और उन्होंने कहा कि इन तमाम मसाइल्स को रोकने के लिए पाक फ़ौज अपनी आवाम का और अपने मुल्क का दफ़ा करना जानती है। इनका जो हमले का मतलब अमन दुश्मनी है और हमारे जो हमारे शहरी को ये टारगेट किलिंग किया जा रहा है। हम इनका जवाबी वार हम इनका करेंगे और हम अपने शहरियों का दफ़ा भी करेंगे। और उन हुकाम से रब्ता भी किया गया है अफ़गान हुकाम से कि आप इस जंग को जो खुदारा रोकें, इसमें आपके शहरी का भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है। अब हम देखेंगे कि उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो अभी मुज़ाकरात का दौर जो है वो भी प्रॉपरली शुरू नहीं हुआ। तो हम देखेंगे कि इस मामले में हुकूमत पाकिस्तान क्या एक्शन लेती है और जो शहरी शहीद हुए ज़ख्मी उनके लिए क्या अमली इक़दाम किए जाते हैं और क्या जंग में डेवलपमेंट होती है। और जो उनका असल मकसद है कि हम इस जंग को कंटिन्यू रखेंगे, हम उस एरिए में बाढ़ नहीं करने देंगे। असल में ये उनका क्लैश है कि अफ़गानी जो हैं वो उस ख़ास एरिया में बाढ़ नहीं करने दे रहे। अब हम देखेंगे कि वो मामला किस तरह जो है वो सॉल्व होता है। जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।